तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आपकी काउंसलिंग अच्छी तरीके से चल रही होगी। और हम अपनी कॉलेज रिव्यू की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे कॉलेज रिव्यू लेके आए हैं, जो आज हम करेंगे IIIT भोपाल के बारे में। और इस कॉलेज रिव्यू को कंप्लीट करने के लिए वहाँ के एक सीनियर थर्ड ईयर के हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने उस कॉलेज के इंसाइट्स दिए हैं जो कि एक बाहर का इंसान नहीं दे पाता। तो आज हम बात करेंगे IIIT भोपाल की कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कनेक्टिविटी क्या है, फेस्ट कौन से होते हैं, क्लब्स कौन कौन से हैं, कट ऑफ क्या रहेगी और क्या जाती है, फीस कितनी है वहाँ की, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कैंटीन एंड मेस की सुविधा कैसी है, लोकेशन कहाँ है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो हम चलिए आगे फिर बात करते हैं, ओवरव्यू में बात करते हैं। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में, और इसका कैंपस साइज़ जो प्रपोज्ड एरिया है वो है 50 एकड़्स। और करंटली ये अभी मनित भोपाल से ऑपरेट होता है, क्योंकि इसका अभी अपना खुद का कैंपस नहीं है। और इसकी लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश में है। और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी में ये आ जाता है 15 किलोमीटर है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से, 5 किलोमीटर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन से, और 8 किलोमीटर से भोपाल जंक्शन से। अगर इसके बाद हम बात करें मोड ऑफ एडमिशन की, कैसे आप एडमिशन लेंगे इस कॉलेज में, तो हर IIIT, NIT और GFTI की तरह यहाँ पे भी जो एडमिशन होता है वो JEE मेंस के थ्रू होता है, और जोसा काउंसलिंग और CSAP काउंसलिंग के थ्रू ये आपको कॉलेज अलॉट होता है। अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं, तो यहाँ पे एक कोर्स ऑफर किया जाता है, वो है BTech 4 ईयर्स का प्रोग्राम, और उसमें 3 स्ट्रीम्स हैं, CSE, IT और ECE, ईच वन कंटेनिंग 75 सीट्स, और टोटल 225 सीट्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ पे है राउंड 6 जोसा की बात कर रहे हैं, क्योंकि CSAP की कट ऑफ इतनी रिलायबल नहीं रहती हैं। और ये पिछले साल की जोसा ही कट ऑफ है, जिसमें आप प्लस माइनस करके 1 to 2000 करके चल सकते हैं। जैसे कि अगर जनरल की बात करें तो पिछले साल CSE में 27,000 गई थी, EC में 38,000 गई थी, IT में 32,000 गई थी। अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो इनकी ये कैटेगरी कट ऑफ्स हैं। ये CSE में 5,000 गई थी, EC में 6,000 गई थी, और IT में 5.5K गई थी। और CSE की बात करेंगे OBC NCL कैटेगरी को लेके, तो CSE में गई थी 11K, EC में 14K और IT में 12K। अगर हम बात करें SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी की CSE में 7.2K गई थी, EC में 10K गई थी और IT में 9K गई थी। अगर लास्ट ऑफ ऑल ST की बात करें हम, तो ST में CSE में 4K गई थी, EC में 4.6K गई थी और IT में 4.6K ही गई थी। और इसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर, जो कि वन ऑफ द मेन थिंग्स होती है किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए, तो फीस स्ट्रक्चर का आपको पूरा स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें प्लेसमेंट, वन ऑफ द वाइटल थिंग्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कॉलेज इज प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट को देख के हम बहुत हद तक आइडिया लगाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। अगर कॉलेज अच्छा है और वहाँ की फैकल्टीज़ अच्छी हैं और वहाँ के स्टूडेंट सिनेरियोज अच्छे हैं, तो हो सकता है प्लेसमेंट उसको जस्टिफाई ना कर पाए। और इसी प्लेसमेंट को देखते हुए अगर हम यहाँ के प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट 46 LPA गया है, एवरेज 14.58 LPA गया है, और प्लेसमेंट परसेंट 85% है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स की, तो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स में 20 LPA गया है हाईएस्ट CSE के लिए, एवरेज गया है 9.25 CSE के लिए LPA, IT में 24 LPA गया है हाईएस्ट और एवरेज गया 10.3 LPA, EC में 26 LPA गया हाईएस्ट और एवरेज गया 8.23 LPA। अब आप सोच रहे हो कि 46 LPA तो आया ही नहीं यहाँ पे। 46 LPA इसलिए नहीं आया क्योंकि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, ये ऑफ प्लस ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स थे, पर जो ब्रांच वाइज है वो सारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हैं। फिर अगर हम बात करें क्लब्स एंड फेस्ट, तो क्लब्स एंड फेस्ट भी के बारे में भी ये वहाँ के सीनियर बताएंगे, और वहाँ के कंक्लूजन के बारे में भी सीनियर बताएंगे। चलिए आप उनसे जानिए इस कॉलेज के बारे में और ज़्यादा। हाय गाइस, मेरा नाम सात्विक तेजस है और मैं IIIT भोपाल का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि करिकुलम, टीचर्स और एकेडमिक्स के बारे में। तो हमारे टीचर्स आपको पता है मैनेट से ही मिलते हैं हमें, और IIIT से भी मिलते हैं। तो मैनेट के टीचर्स हाईली क्वालिफाइड, IIIT के भी हाईली क्वालिफाइड सारे PhD होल्डर्स हैं। तो टीचर से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे हैं टीचर, सारे के सारे सपोर्टिव हैं, समझते हैं स्टूडेंट्स को, और अच्छा है, कोई क्राउड नहीं है क्लास में। अगर आप टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो पर्सनल अटेंशन भी आराम से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं करिकुलम और एकेडमिक्स की बात करूं तो मैं आपको एक बात साफ साफ बोल देना चाहता हूं कि
CS, IT और EC में लोड, करिकुलम या एकेडमिक्स लोड जो होता है बहुत कम होता है कंपैरेटिवली मैकेनिकल ब्रांच या फिर सिविल ब्रांच या और ब्रांचेस। तो सर्टेनली एकेडमिक्स लोड अगर कम होगा तभी आप ज़्यादा घर पे निकाल पाएंगे टाइम। तो इसमें एकेडमिक्स लोड बहुत कम है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्लब्स और उनके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरीली यहाँ पे 5 क्लब्स हैं। वो है स्पोर्ट्स, ई-सेल, कोडैम, GDSC, कल्चरल। तो स्पोर्ट्स से तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है। कोडैम क्लब समझ जाएंगे आप, कोडिंग क्लब होती है। कोडिंग कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है। टाइम टाइम पे कोडैम यहाँ पे कोडिंग टेस्ट करवाता है, कंपटीशन कराता है, हैकाथॉन्स कराता है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और GDSC क्लब गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब भी है हमारे ही कॉलेज में, हमारे ही कॉलेज के नाम से। और कल्चरल क्लब नाम से समझ में आ रहा है। कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जैसे आप मान सकते हैं सिनेमेटोग्राफी क्लब हो गई, या और भी क्लब में। तो बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। मुझे सबसे अच्छा प्रो लगता है अपने कॉलेज का, वो है मैनेट के टीचर्स मिलना और मैनेट का कैंपस मिलना। मैनेट का कैंपस काफ़ी बड़ा है। कोई भी नए कॉलेज में आप जाओगे तो वो अगर अभी भी बना है तो उसके कैंपस में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, बट मैनेट के कैंपस हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं। कभी कभार स्पोर्ट्स खेलने का मन है तो हमें स्पोर्ट्स भी टाइम अलाउड हो जाता है, हम लोग उस टाइम पे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, जो भी खेलना है हमें खेलना है। और टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, सारे PhD होल्डर्स हैं, तो यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैंपस। और सबसे बड़ी बात जो दूसरा प्रोज मुझे लगता है वो है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का लोड कम। आप कॉलेज में आने के बाद हमेशा ये सोचने वाले हो कि मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए घर पे, ताकि मैं और डेवलपमेंट कर सकूँ, मैं ताकि और थोड़ा पढ़ सकूँ या मैं थोड़ा और मस्ती कर सकूँ। सब करते हैं, तो वो यहाँ पे है। बिल्कुल फ़ायदा है, बिल्कुल लोड कम है, मुझे ऐसा फील होता है। और तीसरा प्रोज जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया वो है प्लेसमेंट यहाँ के बहुत अच्छे हो गए। और आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड इवन आफ्टर द COVID-19 पीरियड, यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट निकले। फर्स्ट ईयर ही यहाँ का सबसे हाईएस्ट पैकेज 27 लाख और समथिंग था, और अब तो 55 लाख हाईएस्ट हो चुका है। मैं IT ब्रांच से हूँ, तो IT ब्रांच का भी एवरेज पैकेज नियर अबाउट 17 लाख चल रहा है। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। चौथा प्रोज है सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। ये सारे के सारे मतलब हर ही फील्ड में मतलब सब कुछ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, DSA, आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए, आपको सारे टाइप के सीनियर्स मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे टॉपिक शायद आप अभी फैमिलियर ना हो, बट कॉलेज में आने के बाद आप ज़रूर फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। सीनियर्स अगर सपोर्टिव हों, आपसे बात करते हो अच्छे से, आपसे इंटरेक्ट करते हो, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में सीनियर्स ही आपको मतलब हेल्प करते हैं प्लेसमेंट तक पहुंचने में। तो आई विल सर्टेनली से, अगर आप प्लेसमेंट अच्छा चाहते हो, आप कॉलेज लाइफ भी चाहते हो, ऐसा नहीं हम लोग कॉलेज लाइफ नहीं जीते, इवन विदाउट हैविंग कैंपस वी डू लिव, बिकॉज हम लोग एक तरीके से मैनेट के कैंपस एंजॉय कर लेते हैं। तो आप ज़रूर आ सकते हैं इस कॉलेज में, अगर आपको एक अच्छा आउटकम चाहिए अपने पढ़ाई का 4 साल बाद। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कॉन्स की। तो कॉन्स तो मुझे एक ही लगता है, वो ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल नहीं मिलते हैं, हमें अपने बाहर रहना पड़ता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग को तो थर्ड ईयर में हम लोग का यहाँ पे 4 महीने ही हुआ है कॉलेज में आए हुए। हम लोग को तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल भी नहीं मिला, हम स्टार्टिंग से ही बाहर रहे। लेकिन इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये बस लगता है थोड़ी चुभती है स्टार्टिंग में, बट यू नो व्हाट, स्टार्टिंग की बात है। अगर आपको जो भी चीज़ चुभ रही है, हो सकता है कॉलेज में आने के बाद वो मैटर ही नहीं करती। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लैट्स में रहते हैं, तो 10 बंदे अगर साथ में रह रहे हैं, कई रूम्स हैं उसमें, तो वो एक मिनी हॉस्टल ही बन जाता है। तो इट डजंट मैटर अ लॉट। आपको फर्स्ट ईयर में तो मिल ही रहा है, तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में ज़रूर रहें, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़ जो एक कौन सा है वो है 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कॉलेज, आपको 75% का क्राइटेरिया होल्ड करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बस यही है कॉलेज का रिव्यू। मुझे पता है आप सबका भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो ऑल द बेस्ट। आप सबके सब अच्छा कॉलेज चूज़ करें, अच्छा ब्रांच चूज़ करें, सोच समझ के चूज़ करें। बस यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एंड ऑल द बेस्ट। सो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको
IIIT भोपाल के बारे में और जानना है तो मैं उन सीनियर का भी इंस्टाग्राम नीचे उसमें दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स में आप जाके अपने क्वीरीज को पुटअप कर सकते हैं, और हम लोग के इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी, अगर आपको IIIT भोपाल के किसी के बारे में जानना है। और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव्स इट अ थम्स अप एंड इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग में इसको लेके अवेयरनेस बढ़े। सो अगर हमारा ये सेटअप आपको अच्छा लगा हो, हम लोग नया बना रहे हैं, अभी कुछ पूरा बना नहीं है, अभी तो चीज़ें जुड़ने को हैं, बट अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि कुछ और जोड़ना चाहिए इसमें इंटरेक्टिव करने के लिए, चीज़ें थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।